आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस यानी कृषि क्रांतियों पर। कंपटीशन का बहुत ख़ास टॉपिक है और 7-8 क्रांतियां हैं जो कंपटीशन में खूब आती हैं। एक तो आती है, पूछते हैं नीली क्रांति, जिसको ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। पूछते हैं किसके उत्पादन से संबंधित है। तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो है फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। पूछते हैं जो गुलाबी क्रांति है जिसे पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं, वो किनके उत्पादन से संबंधित है। तो ये दो चीज़ों के उत्पादन से रिलेटेड है। एक तो झींगा मछली जिसको इंग्लिश में पिरोन कहते हैं, और एक प्याज उत्पादन से रिलेटेड है जिसको ओनियन प्रोडक्शन कहा जाता है। सिल्वर क्रांति कंपटीशन में बहुत आती है। सिल्वर क्रांति जिसको रजत क्रांति भी कहते हैं, सिल्वर चूंकि चांदी को कहते हैं, तो ये रिलेटेड है एग प्रोडक्शन से, यानी अंडा उत्पादन से। और अंडे से क्वेश्चन और आता है कि भारत में वो कौन सा स्टेट है जिसको एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। पूछते हैं भूरी क्रांति है जिसको ब्राउन रिवॉल्यूशन कहते हैं, वो किससे रिलेटेड है। तो जो ब्राउन रिवॉल्यूशन है या भूरी क्रांति है वो उर्वरक उत्पादन यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। लाल क्रांति या जिसको रेड रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। तो ये रिलेटेड है दो चीज़ों से। एक तो मीट प्रोडक्शन जिसको मांस उत्पादन, और एक है हमारा टमाटर उत्पादन, टोमेटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एक पूछते हैं सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो ये हमारी रिलेटेड है फल उत्पादन से जिसको फ्रूट प्रोडक्शन कहते हैं। गोल क्रांति कंपटीशन में कई बार आई है। तो गोल क्रांति जो रिलेटेड है वो है आलू उत्पादन से रिलेटेड है, और आलू उत्पादन में यूपी का स्थान नंबर 1 पर आता है। आलू से क्वेश्चन और आता है, पूछते हैं आलू क्या है, जड़ है या तना है या रूट है, क्या चीज़ है वो। तो आलू जो होता है वो तने का रूपांतरित रूप होता है। आलू पूछते हैं आलू जो है भारत का नेटिव है या कहीं बाहर से आया। तो आलू आलू जो भारत में जो लेके आए वो पुर्तगाली लेकर आए थे, और बाकी ये नेटिव जो है या मूल रूप से जो है ये ब्राज़ील का है। इसके बाद पीली क्रांति से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द येलो रिवॉल्यूशन। तो ये हमारी सरसों उत्पादन कह लीजिए या उसको आप तिलहन उत्पादन कह लीजिए, उससे रिलेटेड है। इसके बाद आता है हमारा श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन। तो वाइट रिवॉल्यूशन को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, और इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, और इसको धवल क्रांति भी कहा जाता है, कई नाम से आती है ये। तो ये रिलेटेड है हमारे दूध उत्पादन से। और इस क्रांति का रिजल्ट ये है कि आज मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया इज द टॉप, या इंडिया जो है वो पहले नंबर पर है, और इंडिया में भी यूपी नंबर 1 पर है। इस दुग्ध क्रांति से या वाइट रिवॉल्यूशन से एक क्वेश्चन और आता है। पूछते हैं इंडिया में इसका जनक या फादर किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में ऑपरेशन फ्लड या धवल क्रांति का जनक माना जाता है। एक क्रांति आती है ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ये कंपटीशन में बहुत ख़ास टॉपिक है, ये बहुत आती है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन तमाम आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो सीरियल प्रोडक्शन या जिसको अनाज उत्पादन कहते हैं उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछते हैं कि हरित क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ।
तो ये शुरू होती है मैक्सिको से। पूछते हैं हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो मैक्सिको के एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। उनके नाम पे कृषि का एक अवार्ड भी है, बोरलाग अवार्ड के नाम से जाना जाता है। पूछते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका पिछले ही वर्ष निधन हुआ है। पूछते हैं भारत में हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई, तो ये 1965 से शुरू होती है। पूछते हैं इस क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस टेक्निक का रहा, तो जो संकर बीज हैं या जो हाइब्रिड सीड हैं उनका यूज़ इसमें, इस क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसका रहा। पूछते हैं इंडिया में हरित क्रांति कब शुरू हुई, 1965 से शुरू हुई और ये 3 चरणों में देखी गई 95 तक। पूछते हैं ये क्रांति सबसे ज़्यादा किस फसल में दिखाई दी, तो ये इस क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं उत्पादन पर पड़ा, उसके बाद चावल उत्पादन पर पड़ा। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि इस क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ किस स्टेट को हुआ, तो पंजाब इज़ द प्रॉफिटेबल स्टेट मोस्टली, पंजाब को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ इसका। पूछते हैं जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है जिसको कृष्ण क्रांति कहते हैं, ये कैसे रिलेटेड है तो ये क्रांति जो बायोडीजल है उसके उत्पादन से रिलेटेड है। बायोडीजल क्या होता है, जो पौधों से जो डीजल प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए सबसे फेमस एक प्लांट है जिसको जट्रोफा कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में उसको रतनजोत कहते हैं, उसकी खेती की जा रही है। उसके फलों से जो तेल निकाला जाता है वो बायोडीजल है और उसके लिए जो रेवोल्यूशन है वो ब्लैक रेवोल्यूशन है। इस तरह से ये कुछ क्रांतियां आती हैं जो कंपटीशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तब तक के लिए इजाज़त।